आज हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे ई कॉमर्स वो कॉमर्स के साथ। तो कल हमने प्लगइन इंस्टॉल कर लिया था, वो कॉमर्स का नहीं किया था तो कर लिया था इंस्टॉल। एक्टिवेट करना रह गया। नहीं हुआ है, यहाँ तो दिखाई हो नहीं। नहीं पाया था भैया यार, कुछ ठीक दिखा है। रहा था। तो अभी चलो, सबसे पहले हम इससे भी पहले हम क्या करेंगे, एक ई कॉमर्स का टेम्पलेट डाउनलोड करेंगे। ठीक है, जो इसमें बाय डिफॉल्ट है। ओशियन में जाएंगे अपना पैनल में, तो अभी ये इंफॉर्मेटिव साइट है। अब हम ई कॉमर्स थीम पहले इंस्टॉल कर लेते हैं, तो आसानी होगी चीजों को समझने में। इंस्टॉल डेमो, वापस आ जाओ यहाँ ई कॉमर्स पे। तो यहाँ से मैं ये वाला ले लेता हूँ, इंपोर्ट कर लेता हूँ स्टोर वाला, या सिंपल वाला ले लूँ। सिंपल वाला कैसा है? नहीं, सिंपल वाला नहीं लेते, थोड़ा सा अच्छा लेते हैं, ये वाला। ठीक है ना, इसको इंपोर्ट करेंगे। अब ये कह रहा है कि इंपोर्ट करने से पहले आपको ये चीज एक्टिवेट करना पड़ेगा। चलो, एक्टिवेट कर दिया, इसको भी एक्टिवेट कर दिया। ये कह रहा है ओशियन सोशल शेयरिंग इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो ये सारा करना पड़ेगा। स्टिक एनीथिंग एक्टिवेट करना पड़ेगा, डब्ल्यूपी फॉर्म एक्टिवेट करना पड़ेगा, वो कॉमर्स। देखो, जो जो इसको चाहिए ये बोल रहा है अपने से। ठीक है, इसको भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये कह रहा है अगर स्टिकी हेडर चाहिए, एलिमेंटर विजेट चाहिए, फूटर कॉल आउट चाहिए, तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, वो हम देना नहीं चाहते। तो अभी एक बार ये इंस्टॉल हो जाए, फिर उसके बाद करते हैं। तो फिर हम इंस्टॉल करने के बाद इसको इंपोर्ट करेंगे। एक बार हो जाए तो फिर करते हैं। भैया जैसे कल हमने योगा वाला थीम वो इंस्टॉल किया था तो मैंने हाँ भी कर लिया, पर जो मैं ये कौन सा बना रहे हैं, दुबई वाला क्या नाम है उसका, वो बना रही हूँ तो सारा जो टैक्स है उसका ले रहा है। किसका? जो हमने योगा वाला कल आप करके दिखा रहे थे, इम्पोर्ट करा था हमने, हाँ हाँ वो मैंने भी इंस्टॉल कर लिया था। फिर मैं ये वाला बना रही हूँ, यूएई कौन सा क्या नाम है हाँ इसका, हाँ, सीनो ग्रुप टैक्स वाला। सारा। हाँ, सिनो ग्रुप वाला टैक्स मतलब इसका ले रहा है। फोन तो उसका हाँ ले जी, रहा हाँ जी, होगा। हाँ। तो वो तो ये तो डिलीट कर दूं क्या, कैसे होगा? आप डिलीट कर दो, नहीं तो नया वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लो। डिलीट ही कर है, दूंगी। इसको तो आपने दे रखा है ना, तो वही है, तो ये एक ही में बनाती है सब। अच्छा अच्छा, हाँ तुमको तो है ना ऑनलाइन दे रखा है। हाँ। तुम एक बार कल फिर से कंप्यूटर पे आना, तो तुम्हारा देखते हैं वैम्प अगर इंस्टॉल हो जाए तो। ठीक है। अब इसको गो टू नेक्स्ट स्टेप कर देते हैं और बाकी सारा इंस्टॉल कर देते हैं, ताकि उसका एक्सएमएल वगैरह इंपोर्ट होता रहे। जो ये हमारी कपल बर्ड्स वाली वेबसाइट है, ये इसी थीम पे बनी हुई है, इसी टेम्पलेट पे। अगर ध्यान से देखोगे, सब कुछ इसमें सेम मिलेगा आपको, कुछ अलग नहीं नजर आएगा। देखो, ये लोगो हो गया, यहाँ मेन्यू आ जाएगा, ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो इस तरह की हेडर अपने आप बन के आ जाएगा अभी, जब ये इंपोर्ट हो जाएगा सारा। देखो, इसका ना एक दूसरा तरीका है, जब ये बाय डिफॉल्ट ना आए तो हम डायरेक्ट जो है, जब टाइम लग रहा हो तो डायरेक्ट प्लगइन डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पर जाएंगे हम लोग, एक मिनट, एक्सटेंड में प्लगइन पे चले गए, और यहाँ पर सर्च मारेंगे वो कॉमर्स। सारे प्लगइन यहीं पे होते हैं, वो भी यहीं से उठाता है। तो इसको यहाँ से सर्च करके वन बाय वन फटाफट डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ से गए और इसको डाउनलोड कर लिया, इस प्लगइन को। अब हम क्या करेंगे, इस प्लगइन को उठाएंगे, कॉपी करेंगे, और जो वैम्प सर्वर में डाउनलोड 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 डाउनलोड, ये है प्लगइन, इसको कॉपी किया। अब हम जाएंगे जहां पर हमारा वैम्प इंस्टॉल्ड है। ठीक है, जैसे वैम्प 64 में चले गए, फिर डबल डब्लू, जो हमारा प्रोजेक्ट का फोल्डर है उसी में चले जाएंगे। डब्ल्यू पी कंटेंट के अंदर जाएंगे। जो जो प्लगइन इंस्टॉल होते हैं वो यहाँ होते हैं, जो थीम होते हैं वो यहाँ होते हैं। देखो, थीम के अंदर देखो ओशियन थीम है, और प्लगइन के अंदर हमारे सारे प्लगइन हैं। तो अब हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद इसको हम एक्सट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, फिर हम एडमिन पैनल में जाएंगे, ये देखो ये आ गया। ठीक है, देखो इसके अंदर सारे फोल्डर आ जाएंगे, इसको बाहर करना पड़ेगा एक बार हो जाए तो। ठीक है, अब यहाँ पे जाएंगे, इस वाले को कंट्रोल एक्स करके इसको बाहर कर देंगे। ठीक, ये वाला डिलीट कर देंगे जो हमारा फालतू का था, वर्जन वगैरह नहीं आएगा। अब आ जाओ यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट पे। ये अभी घूम ही रहा है, कोई बात नहीं। अब हम आएंगे प्लगइन में, देखो ये इंस्टॉल्ड प्लगइन में आएंगे तो इनएक्टिव में दिखाई देगा। ये देखो इनएक्टिव में आ गया, यहाँ पर ये आ गया। अब इसको हम एक्टिवेट कर देंगे यहाँ से। तो इस तरह से काम हमारा फटाफट हो जाएगा। तो वो पता नहीं क्यों इतना टाइम लगा रहा था, वैसे लगना नहीं चाहिए, लेकिन आप इस तरह से भी कर सकते हो। अच्छा, हो गया एक्टिवेट। एक बार फिर से जाके चेक कर लेते हैं, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पे आ गया। ठीक है, हमारा ये वो कॉमर्स एक्टिवेट हो गया है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर, इंस्टॉल करते हैं डेमो वगैरह। ठीक है, ये जब तक इंस्टॉल होता है ना, तब तक हम वूकॉमर्स का एडमिन पैनल सीखते हैं, जब तक ये हो जाए तो आराम से। तो अभी हम लोग यहाँ पर, जब आप वूकॉमर्स इंस्टॉल करोगे तो ऐसे दो तीन प्लगइन आ जाएंगे, वूकॉमर्स प्रोडक्ट,
पेमेंट, एनालिटिक्स, मार्केटिंग। तो वो कॉमर्स में क्या होता है, जो इसका प्लगइन है, इसकी पूरी सेटिंग है, वो भी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। प्रोडक्ट में हमारे सारे प्रोडक्ट आ जाते हैं, जो भी हमारे प्रोडक्ट ऐड करेंगे, ब्रांड ऐड करेंगे, कैटेगरी ऐड करेंगे। पेमेंट में हमें कौन सा पेमेंट गेटवे लगाना है, कैश ऑन डिलीवरी है या अलग अलग कंपनी होती है। तो पेमेंट का कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। पेमेंट का ऐसे होता है कि ये कस्टमर है, ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ से पैसा जाता है पेमेंट गेटवे कंपनी में, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये कंपनी क्या करती, कई बैंक से कनेक्ट होती, जैसे यूपीआई वगैरह हो गया सबसे, फिर ये कंपनी पेमेंट गेटवे कंपनी हमारे बैंक में पैसा भेजती है। तो ये क्या करती है, पेमेंट गेटवे का एक सॉफ्टवेयर देती है आपको, जिसके जरिए कस्टमर पेमेंट दे पाता है। वो देता है तो ये लोग थोड़ा बहुत चार्ज काटते हैं, सबका अलग अलग कंपनी का अलग अलग चार्ज होता है, फिर वो हमें बैंक में पैसे देते हैं एक दो दिन में। तो ये तरीका होता है पेमेंट गेटवे का, तो जब कोई पैसा देता है। दूसरा तरीका होता है कैश ऑन डिलीवरी, जिसे बोलते हैं COD, ठीक है। तो जैसे होता है कि आपने अमेजन पे खरीदा कोई प्रोडक्ट या आपकी वेबसाइट पे कोई प्रोडक्ट खरीदा, तो वो क्या करेगा, वो कहेगा भैया ऐसा है, जब सामान मेरे घर पे आएगा तभी मैं पैसा दूंगा, उसको बोलते हैं COD। और जो पैसा पहले दे देता है उसको बोलते हैं प्रीपेड ऑर्डर्स, ठीक है। तो ये समझो, ये हो गया पेमेंट का। तो वो यहाँ पर हम अलग अलग कंपनी, अलग अलग, जैसे नेट बैंकिंग हो गया, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड हो गया, वायर ट्रांसफर हो गया, जैसे विदेश से जो पैसा आता है वो वायर ट्रांसफर से आता है, ठीक है। पेपाल हो गया, पेपाल एक कंपनी है जो विदेश से पैसा इंडिया में लेके आती है। रेजर पे हो गया, रेजर पे एक कंपनी है जो इंडिया वालों को वो इंटरनेशनल डोमेस्टिक दोनों चीजें हैंडल करती है। देखो ये हो गया है। अब अगर रिजल्ट देखना हो तो देखो ये आपकी वेबसाइट बन के आ गई है। अब इसमें बहुत सारी चीजें आ गई, तो इसको ना डिलीट करना पड़ेगा मेन्यू, कोई बात नहीं, वो बाद में देखेंगे। तो देखो ये हमारा हेडर हो गया, यहाँ पे हमारे सारे ये देखो प्रोडक्ट्स आ गए, ठीक है। ये होता है ऐड टू कार्ट। जैसे आप मॉल में जाते हो तो आप कार्ट में पहले रखते हो, या कोई भी प्रोडक्ट होता है आप सेलेक्ट कर लो क्या क्या आपको चाहिए, फिर बाद में आप चेकआउट करो, ठीक है। तो हमने तो कोई प्रोडक्ट ही ऐड किया, तो ये थीम आया नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये ओवरराइट हो गया है इसमें, ठीक है, दोनों थीम ओवरराइट हो गए हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसे ड्रेस है, जैकेट पे जाएंगे, अब ये कैटेगरी है, ड्रेस कोड्स ये सारी कैटेगरी है, और ये सारी सब कैटेगरी हैं। अगर मैंने इस पे जीन्स पे क्लिक किया या किसी पे है, नहीं है, अच्छा प्रोडक्ट ही नहीं है इसमें, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये हो गया बेसिक सर्च का। अभी हम चलेंगे वन बाय वन समझेंगे। अब हम आ जाते हैं वो कॉमर्स में। तो वो कॉमर्स में सबसे पहले होम पे आते हैं। यहाँ पर आपको दिखेगा किसने क्या ऑर्डर किया है, कहाँ से ऑर्डर किया है, उसका सारा डैशबोर्ड का पूरा रिपोर्ट होगा आपके पूरे डेली एक्टिविटी का। एक बार आ जाए तो फिर बताता हूँ। अब ये कह रहा है कि आप ना पूरा सेटअप करो, तो सेटअप करने के लिए क्या करेंगे, या तो हम इसको स्किप कर देते हैं। ये कह रहा है बताओ किस कंट्री में होता, ये इसलिए पूछ रहा है कि जब कोई ऑर्डर करे तो बाय डिफॉल्ट वो उठा ले जियो वगैरह, जिस स्टेट में आप होगे जहां भी होगा आपका, जब बिल जाएगा तो वो उसमें सारा प्रिंट होगा, ठीक है ना। तो हमने जैसे किया, फिर उसके बाद दिल्ली कर दिया। अगर मैं दिल्ली कर देता हूँ, देखो क्या आता है, ये इंडिया दिल्ली, गो टू माई स्टोर। अब ये स्टोर सेटअप करेगा हमें, ये वन टाइम का होता है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि कस्टमाइज करें या ना करें, तो इसको हम लोग स्किप भी कर सकते हैं, छोड़ देते हैं इसको, ठीक है। देखो जैसे अभी इसमें होम पेज में टोटल सेल, टोटल ऑर्डर, ये सारी चीजें, अब ऑर्डर पे चले जाते हैं, इसको छोड़ देते हैं। अगर कस्टमाइज करने लगेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। अब जो भी हमारे पास ऑर्डर आएंगे वो यहाँ पर दिखेंगे। अभी एक ऑर्डर, पहले प्रोडक्ट ऐड करेंगे फिर ऑर्डर देखेंगे। जितने कस्टमर है वो कस्टमर के सेक्शन में आएंगे, जब भी कोई ऑर्डर करेगा वो कस्टमर का सेक्शन यहाँ पर आ जाएगा, उसकी सारी रिपोर्ट आपको यहाँ दिखेगी। इसके बाद आता है कूपन का। तो जैसे आपने पहले यहाँ पे वेबसाइट में बैक एंड में यहाँ देखो ये सारे कस्टमर हैं, ठीक है, पूरी उनकी नाम क्या है, उनका यूजर आईडी, पासवर्ड, लास्ट कब उन्होंने परचेज किया, कब उन्होंने रजिस्टर हुए, कब उनकी ईमेल आईडी, ऑर्डर कितने किए हैं, टोटल उन्होंने कितने खर्च किए हैं। एओबी का मतलब होता है एवरेज ऑर्डर वैल्यू। जैसे उन्होंने 10 ऑर्डर किए, एक 600 का है, एक 500 का है, एक 4000 का है, तो सबका जो एवरेज आएगा वो एओबी में आता है। फिर कहाँ से है वो कस्टमर, उसकी इंफॉर्मेशन आप देख सकते हो। यहाँ से अलग सिंगल ऑर्डर, सिंगल कस्टमर देखना है, एडवांस फिल्टर लगाना है, तो इसमें और भी सारे फिल्टर आ जाते हैं। आपको और फिल्टर ऐड करना है, कहाँ के किसी कंट्री, स्पेसिफिक कंट्री का देखना है, नंबर ऑफ ऑर्डर के बेसिस पे देखना है, टोटल स्पेंड के बेसिस पे देखना है, तो आप अपना रिपोर्टिंग निकाल सकते हो। फिर आता है कूपन। कूपन का मतलब होता है जैसे आप अपने वेबसाइट पे कोई सेल लगाते हो, कोई ऐड लगाते हो, जैसे दिवाली ऑफर या रक्षाबंधन ऑफर या न्यू ईयर ऑफर कि, या आपने बोला कि भैया
आप एक खरीदोगे एक फ्री है, या आपने कोई कोड बना दिया कि अगर आप ये कोड कूपन कोड यूज करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, तो वो हम यहाँ से कूपन कोड क्रिएट कर लेते हैं। जैसे क्रिएट योर फर्स्ट कूपन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम कूपन कोड का नाम दे देंगे, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देना है दे देंगे। फिर उसके बाद हमने किया कि आपको परसेंटेज बेसिस पे डिस्काउंट देना है, फिक्स देना है, या फिक्स्ड प्रोडक्ट पे, मतलब आप टोटल वैल्यू पे देना चाहते हो या प्रोडक्ट वाइज देना चाहते हो, जैसे आप चाहोगे जिस प्रोडक्ट पे वो हो जाएगा। उसके बाद ये बोलता है कि आप जो कूपन कोड है उसको कितनी बार अलाउ करना चाहते हो, एक आदमी कितनी बार कर पाए, तो जनरली ऑब्वियस है एक ही बार करेगा। फिर उसके बाद आप ये कूपन कब एक्सपायर हो जाएगा, जैसे होता है ना कि वैलिड फॉर 10 डेज, वैलिड फॉर 8 डेज। अब पता लगा आपने अभी जो है जो आने वाला त्योहार है राखी का, आपने उसके लिए लगाया और पता लगा वो कूपन कोड दिवाली तक चल रहा है, तो उससे नुकसान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर है अलाउ फ्री शिपिंग। आप चाहते हो कि जब भी कोई आपका कूपन कोड डाले उसको शिपिंग उसको फ्री मिल जाए, तो ये भी होता है, नहीं तो शिपिंग का खर्चा लगता है। फिर है यूजर्स इंस्ट्रक्शन मिनिमम स्पेंड। आप चाहते हो कि जो कस्टमर कूपन कोड वही यूज कर पाए जो कम से कम 500,000 रुपए का खर्च परचेज करे, तो आप यहाँ से मिनिमम और मैक्सिमम लगा सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है किस प्रोडक्ट पे आप डिस्काउंट देना चाहते हो, उस प्रोडक्ट पे आप पर्टिकुलर, जैसे होता है ना कि अमेजोन पे अभी जैसे मान लो टमाटर पे सेल चल रहा है, मान लो अमेजोन का फ्रेश ब्रांड है एक तरह से, या सब्जी में टमाटर का चल रहा है, तो ऐसा नहीं कि आप मॉल में चले गए तो हर माल पे 10% का डिस्काउंट होगा। तो अगर टमाटर पे लगा दोगे तो टमाटर पे ही डिस्काउंट होगा, टी शर्ट पे लगा दोगे तो सिर्फ टी शर्ट पे आएगा। आपने बोला कि नहीं सब पे डिस्काउंट हो लेकिन कुछ प्रोडक्ट है जिस पे ना हो, तो आप वहां से एक्सक्लूड कर सकते हो। आप चाहते हो कि कैटेगरीज पे जितने पैंट्स हैं या शर्ट हैं उन पे 10% ऑफ है, आप यहाँ कैटेगरी बेसिस पे कर सकते हो। यहाँ से आप सब पे डिस्काउंट लगा के किसी पर्टिकुलर एक कैटेगरी को एक्सक्लूड कर सकते हो, मतलब इस कैटेगरी में डिस्काउंट नहीं वैलिड है, बाकी हर जगह में है। ठीक है, ईमेल वाइज आपने जैसे लगा दिया कि भाई इतनी ईमेल अलाउड है उसके लिए। प्रोडक्ट ब्रांड वाइज, अब जैसे आपका एक ऑनलाइन स्टोर है, आप नाइकी के भी कपड़े बेच रहे हो, एडिडास के भी शूज वगैरह बेच रहे हो, और भी दूसरे ब्रांड के आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो किस ब्रांड पे डिस्काउंट है वो आप लगा सकते हो यहाँ से। ये कूपन कोड का है। यूसेज लिमिट, एक कूपन कितनी बार यूज हो तो आप यहाँ से लिमिट कर लगा सकते हो, या जैसे कि टोटल है, अगर आपने 1,000 लोगों को बांट दिया, आपने लिमिट लगा दिया 500 बार ही यूज हो, तो 1,000 लोगों को आपने कूपन कोड दे दिया, उससे कोई मतलब नहीं है, वो 500 ही लोग उसको यूज कर पाएंगे। एक यूजर कितनी बार करेगा वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं, तो ये यूजर लिमिट है। फिर उसके बाद आ जाओ यहाँ पर, अब आ जाते हैं अपना, ये तो एनालिटिक का हो गया, इसमें प्रोडक्ट में आ जाते हैं वापस। तो ये हमारा वूकॉमर्स का था। ठीक है, अब हम प्रोडक्ट में आ जाते हैं। प्रोडक्ट मेन है, यहाँ से हम सीखेंगे कि प्रोडक्ट वगैरह कैसे ऐड करेंगे। तो पहले आप प्रोडक्ट ऐड करना सीखो। देखो इसमें ऑलरेडी प्रोडक्ट आया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक कोई भी प्रोडक्ट ऐड करेंगे। जैसे अभी इसमें शू कैटेगरी है, इस ये कैटेगरी है। सबसे पहले पहले इसको समझोगे इसके अंदर क्या है, ऑल प्रोडक्ट, इसमें सारे प्रोडक्ट ऐड है। यहाँ से आप सर्च कर सकते हो कैटेगरी वाइज। और कोई, अब प्रोडक्ट भी देखो कई तरह के होते हैं। एक सिंपल प्रोडक्ट होता है, फिजिकल प्रोडक्ट जिसे बोलते हैं, जिसको आप टच कर सकते हो। एक होता है डाउनलोडेबल प्रोडक्ट, जैसे कोई टेम्पलेट है, कोई कोर्स हो गया। ठीक है, आपने खरीदा, पैसा जैसे दिया तो आपको एक लिंक मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लोगे। एक होता है वर्चुअल प्रोडक्ट, मतलब जिसको आप ना देख सकते हो ना सुन सकते हो, बस वो नाम का होता है। ठीक है, जैसे गिफ्ट कार्ड वगैरह हो गया, वो वर्चुअल प्रोडक्ट हो गया। ग्रुप प्रोडक्ट, जैसे एक होता है कि आपका कोई मान लीजिए मेकअप किट होता है, तो वो ग्रुप प्रोडक्ट हो गया। या जेंट्स के लिए होता है, उसमें घड़ी भी आती है, पैंट शर्ट भी आता है, पूरा एक बंडल होता है, तो उसको ग्रुप्ड प्रोडक्ट बोलते हैं। एक होता है अफिलिएट प्रोडक्ट, एक्सटर्नल अफिलिएट प्रोडक्ट। अफिलिएट प्रोडक्ट का मतलब होता है कि मान लीजिए यूएसए में कोई बंदा है, वो कहता है कि ऐसा है जी, आप अगर मेरा प्रोडक्ट बेचोगे तो मैं आपको 10% कमीशन दूंगा। तो आप क्या करोगे, वो प्रोडक्ट की अपनी डिटेल देगा, आप उसको सेल आउट करोगे, सारा पैसा उसके खाते में जाएगा, बाद में वो 10% आपको दे देगा। ठीक है, तो ये कमीशन वाला सिस्टम जो होता है अफिलिएट प्रोडक्ट होता है। फिर उसके बाद वेरिएबल प्रोडक्ट। वेरिएबल प्रोडक्ट वो होते हैं जैसे कपड़े होते हैं, जिसमें साइज अलग अलग होता है, कलर अलग अलग होता है, तो ये सारे हमारे हमारे क्या होते हैं, वेरिएबल प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना, प्रोडक्ट के टाइप क्लियर है। फिर उसके बाद है स्टॉक। स्टॉक का मतलब है कि आपको जो फिल्टर करना है, तीन तरह के स्टॉक होते हैं। इन स्टॉक मतलब आपके स्टॉक में प्रोडक्ट है, आप उसको जैसे ही ऑर्डर आएगा आप उसको शिप कर दोगे।
भेज दोगे। एक होता है आउट ऑफ स्टॉक, मतलब आप ऑर्डर तो आप ले रहे हो लेकिन माल खत्म हो गया, अगर आपके पास प्रोडक्ट ही नहीं है तो उसको आउट ऑफ स्टॉक बोलते हैं। ऑन बैक ऑर्डर, ऑन बैक ऑर्डर का मतलब होता है आप कह रहे हो कि भैया ऑर्डर कर दो, लेकिन जैसे ही हमारे पास प्रोडक्ट आएगा हम आपको ये शिप कर देंगे, इसको एडवांस बुकिंग भी कह सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है फिल्टर बाय ब्रांड, तो जैसे आपके पास मल्टीपल ब्रांड्स होंगे तो आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन आएगा, उसके हिसाब से आप ब्रांड वाइज आप प्रोडक्ट यहाँ फिल्टर कर सकते हैं। अगर आपको प्रोडक्ट का नाम के वाइज करना है तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। आपके पास एक्सेल में प्रोडक्ट बना हुआ है, आप इंपोर्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने इंपोर्ट पे क्लिक किया। आप एक्सेल में पूरे प्रोडक्ट की फॉर्मेट यूज कर लीजिए, उसको सीएसवी फाइल में आप सेव कर लो और यहाँ पर इंपोर्ट करके कंटिन्यू करोगे तो सारे 10,000 हो, 15,000 हो, 20,000 हो, 1 लाख प्रोडक्ट हो, एक ही बार में सारे आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट इंपोर्ट करना। एक होता है प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना। अब जैसे आपको जो भी आपके पास प्रोडक्ट है, आपका अकाउंट डिपार्टमेंट या कोई भी मार्केटिंग वाला आप चाह रहा है कि उसको ऑडिट करे, उसको समझे, तो आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, एक्सपोर्ट करके आप दे सकते हो। ठीक है, अब ये हमारे प्रोडक्ट है, अगर हम इसको देखें माउस ओवर करेंगे, इसमें देखो यहाँ इमेज दिखाई दे रही है, ये हमारे प्रोडक्ट की इमेज है, ये प्रोडक्ट का नाम है, ये प्रोडक्ट की आईडी है। एडिट क्विक ट्रैश, ट्रैश मतलब डिलीट, डुप्लीकेट का मतलब है ये इसके डिलीट डुप्लीकेट करना, व्यू का मतलब है देखना। अब इसको राइट क्लिक करके ओपन इन लिंक इन न्यू टैब करेंगे तो आप देखो इसको देख पाओगे कि ये कैसा दिखता है। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट आ गया, अभी लोड होने दो। तो ये साइड बार वगैरह आ रहा है, बाद में हम सेटिंग करेंगे। तो अब इसमें देखो क्या है, प्रोडक्ट का टाइटल आ गया, प्राइस आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गई, ऐड टू कार्ट मतलब आप सेलेक्ट कर रहे हो कि हाँ मुझे ये चाहिए, ये प्रोडक्ट की इमेज है, फ्रंट बैक वगैरह, कैटेगरी है मेन और स्पोर्ट की कैटेगरी में है, टैग ये डला है। साइड में आप देखो अलग अलग प्रोडक्ट के सजेशन आ गए हैं। अब जैसे ये प्रोडक्ट है, जैसे ये कैजुअल ड्रेस, प्राइस वैसे हमारी करेंसी इंडियन है, नहीं तो वैसे ये $40 है, तो यहाँ पर सेल लगा हुआ है। सेल क्यों लगा हुआ है? क्योंकि रियल प्राइस इसका 44 रुपये 95 पैसे है, लेकिन ये बिक रही है 40 रुपये 46 पैसे में। ये 40 रुपये नहीं है, वैसे $40 होगा, हमारी करेंसी इंडियन है इसलिए ये ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप यहाँ से नेक्स्ट रिव्यू कर सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट डिटेल पेज है, यहाँ पर देखो डिस्क्रिप्शन है, ये सोशल शेयरिंग है, ये सजेशन आ गया, देखो पूरी ई कॉमर्स वेबसाइट बन के आ गई है। क्विक व्यू का मतलब होता है कि बिना पेज लोड किए ही प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देना। अगर मैं वो थीम डिलीट कर देता और फिर इंस्टॉल करता तो ये ऐसे ही आता, देखो पूरी वेबसाइट बन के आ गई आपके पास। यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है आपको कितने प्रोडक्ट चाहिए, आप यहाँ से करके ऐड टू कार्ट कर सकते हैं। अब ये ऐड टू कार्ट हो जाएगा, अब इसके आगे आप पेमेंट कर सकते हैं। तो अभी मैं बताता हूँ, देखो जैसे हमने ऐड टू कार्ट कर दिया है, यहाँ देखो ये आ गया, ये कह रहा है भैया 7 प्रोडक्ट हैं और 283 रुपए का बिल बना है, आप और खरीदना चाहते हो या पैसे देना चाहते हो? तो हमने बोला चेकआउट। तो जब हम चेकआउट पे जाएंगे तो ये बोलेगा चलो ठीक है। अब यहाँ पर अभी हमने पेमेंट गेटवे कोई सेटअप नहीं किया है तो यहाँ पे कुछ आएगा नहीं। अब वो कह रहा है ऐसा करो, बिलिंग डिटेल डालो, अपना अपना पूरा एड्रेस डालो और ऑर्डर प्लेस करो, हम आपके घर पे ये सामान पहुंचा देंगे। तो ये हमारा पूरा ई कॉमर्स वेबसाइट रेडी हो गई है। ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ टॉप सर्च मारता हूँ, देखो कुछ आता है नहीं आएगा। तो जब आप फ्रेश इंस्टॉल करोगे ना तब ये अच्छे से काम करेगा, तो आपको ये बनी बनाई मिल जाएगी। तो ये सारा वैसे ही होगा जैसे कपल बर्ड की वेबसाइट है, बिल्कुल डिक्टो वही बन जाएगी। अब हम एक प्रोडक्ट ऐड करके देखते हैं, तो हम ऐड न्यू प्रोडक्ट पे जाएंगे, पहले समझते हैं कि उसमें क्या क्या है, तब आप लोगों को क्लियर होगा। तो अभी हम सिर्फ देखो ये शॉप पे क्लिक किया तो ये कैटेगरी पेज है, इसको क्या बोलेंगे? कैटेगरी पेज। माउस ओवर करते हैं तो देखो बैक का फ्रंट का ऐसे दिखाई देता है, फ्रंट पे कैसे होगा, बैक पे कैसे होगा। ठीक है, ये चीजें हैं, दो दो इमेज डालनी होती है तो ये अपने आप आता है। इसे क्विक व्यू का मतलब बताया था अभी कि आपको बिना पेज लोड किए ही दिखने रहेगा। अब यहाँ पे दो व्यू आता है, एक टाइल व्यू आता है और एक बॉक्स व्यू आता है। टाइल व्यू में क्या होता है, इस तरह से चीजें आती हैं, एक साइड में इमेज एक तरह में ये। उसके बाद देखो ये शॉर्टिंग है कि आप पॉपुलर कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा पॉपुलर है, कौन से ज़्यादा उसकी एवरेज रेटिंग है, उसके हिसाब से। जैसे आप अमेजोन की वेबसाइट खोल लो, amazon.in की वेबसाइट हम लोग खोलते हैं तो हम वहां पर भी हम प्रोडक्ट जो है फिल्टर करते हैं। तो जैसे मान लो हमने ये विमेन क्लॉथिंग का खोल लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लो टॉप्स एंड टीज की कैटेगरी ले ली, चलो स्पोर्ट्स वियर का कर लेते हैं। अब ये आ गया, देखो यहाँ पे एक कैटेगरी आ गया। अब यहाँ पर भी हम कोई भी एक कैटेगरी पे चले जाते हैं, चलो विमेन पे चले गए। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोग हमारे पास एक फिल्टर आ जाता है, देखो यहाँ पे शॉर्ट बाय फीचर्ड, लो टू हाई प्राइस की प्राइस
लो हो, फिर उसके बाद हाई हो, हाई टू लो, आप यहाँ से फिल्टर कर सकते हो ना। और उसके बाद अगर आपको रिव्यू के हिसाब से करना है कि जिस पे एवरेज रिव्यू हो वो पहले प्रोडक्ट आए, तो जिसकी बेस्ट रिव्यू वाले पहले आएंगे। अगर आप न्यू अराइवल है कि नया रिसेंटली कौन सा भी प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है वो आ गया है, देखो अगर आप देखोगे बेस्ट सेलर कौन सी प्रोडक्ट लोग ज्यादा खरीद रहे हैं, तो मेन की विमेन की कैटेगरी में सबसे ज्यादा ये वाला प्रोडक्ट लोग खरीद रहे हैं। तो वही चीज हमारे यहाँ पे भी है, यहाँ पर कि आप फिल्टर कर सकते हैं प्राइस वाइज, लेटेस्ट वाइज, एवरेज रेटिंग, पॉपुलैरिटी, पॉपुलैरिटी वही बेस्ट सेलिंग। उसके बाद आता है कि आप एक बार में 24 प्रोडक्ट देखना चाहते हैं या 12 प्रोडक्ट देखना चाहते हैं, उस हिसाब से आप यहाँ पर सेटिंग कर सकते हैं, नहीं तो पेजिनेशन आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये एक प्रोडक्ट एक पेज में 24 प्रोडक्ट आएंगे, तो अभी टोटल कम प्रोडक्ट है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। अब आ जाते हैं, देखो अगर ये हमें डिलीट करना हो तो हम यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये हो गया प्रॉपर, आप समझिए कि ई कॉमर्स का एक फंक्शन। तो ये थीम अच्छे से इसलिए नहीं काम कर रही क्योंकि हमने दोनों थीम एक ही जगह इंस्टॉल कर दिया, नहीं तो ये बहुत अच्छे से काम करता। अब आ जाते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट ऐड करते हैं। तो जैसे ऐड न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक किया, तो जैसे हमने डाला प्रोडक्ट वन, ठीक है प्रोडक्ट वन। अब यहाँ पर हम प्रोडक्ट डिटेल डाल देंगे। ये कैसे, कौन सी, जैसे अब मान लो ये वाला प्रोडक्ट खोल देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ये डिस्क्रिप्शन है, ये वाले डिस्क्रिप्शन है, वो दूसरा डिस्क्रिप्शन है, अभी बताता हूँ। ठीक है ना। अब यहाँ पर आया हमारा ये डिस्क्रिप्शन हो गया। उसके बाद हम आप नीचे आ जाओ, यहाँ प्रोडक्ट की इमेज और गैलरी। तो जो ये सामने दिख रही है ये प्रोडक्ट इमेज है, ये गैलरी इमेज है। तो क्या करेंगे, जैसे अभी मैं प्रोडक्ट इमेज पे गया और मैं कोई भी, इसमें बहुत सारी इमेजेस आ गई होंगी, मैं वो ले लेता हूँ। जैसे मान लो ये हमारा प्रोडक्ट इमेज हो गया, ठीक है। और गैलरी इमेज में हम क्या करते हैं, एक मिनट, और गैलरी इमेज में हम लोग दूसरे प्रोडक्ट, दूसरी इमेजेस डाल देते हैं। जैसे एक होता है ना किसी भी टी शर्ट का, जैसे मान लो गैलरी इमेज में ये ले लिया हमने, आप मल्टीपल पिक्चर भी ले सकते हो। ठीक है, तो हमने ये गैलरी इमेज में ले लिया, एक ही प्रोडक्ट है, एक ही इमेज आई। ठीक है, तो ये हमने दो ले लिया। फिर उसके बाद ये बोल रहा है कि आपके जो प्रोडक्ट है किस कैटेगरी का, तो हमने बोला भैया ये विमेन की कैटेगरी का है। क्या कौन सा सब कैटेगरी है, ड्रेस है, जीन्स है, टॉप्स है, तो हमने चलो ड्रेस ले लिया। आप यहाँ से कैटेगरी क्रिएट भी कर सकते हो, यहाँ पे जाके जैसे मैंने ये क्लिक किया और यहाँ पे विमेन डाल दिया, तो ये हम जो प्रोडक्ट अभी मैंने डाला है वो कैटेगरी में चला जाएगा। और आप एक बार में मल्टीपल कैटेगरी में भी आप अपने प्रोडक्ट डाल सकते हैं। देखो ये मैंने क्रिएट किया, यहाँ पे आ गया, मैं चाहता हूँ ये जीन्स में भी दिखे, टॉप्स में भी दिखे। अब आ जाओ वापस यहाँ पर, इसके नीचे देखो क्या है, आप टैग डाल सकते हो, जो भी टैग डालोगे सर्च के काम आएगा। अगर आपका प्रोडक्ट कोई किसी ब्रांड का है तो आप ब्रांड का, जैसे मैंने मान लो एडिडास, एडी स्पेलिंग ठीक है, एडिडास का कर लिया। पेरेंट ब्रांड का मतलब होता है कभी कभी ब्रांड के अंदर ब्रांड होता है, तो हम पेरेंट ब्रांड पहले बनाएंगे फिर चाइल्ड वाला बनाएंगे, तो एडिडास में आ गया। अब आ जाओ वापस इसमें, यहाँ पर हमने ये डिस्क्रिप्शन डाल दिया। अब ये कह रहा है कि जी आपको कंटेंट आपका लेआउट डिफॉल्ट रखना है या साइड बार रखना है या 100% फुल विड्थ, तो हमने कहा नहीं जी 100% फुल विड्थ कर दो। वैसे ये छेड़ते नहीं है क्योंकि ये एक ही बार हम सेटिंग करते हैं, साइड बार चाहिए या नहीं चाहिए इसको अभी छेड़ना नहीं है, हमें इसके बारे में कुछ नहीं करना। अब आ जाओ शॉर्ट कोड, इसको भी छोड़ दो, शॉर्ट कोड बारे में हम बाद में समझेंगे। हेडर है, इन सबको छोड़ दो, लोगो कैसा हो ये सारा छोड़ दो, ये जब हम होम पेज बनाते हैं उसके लिए होता है। मेन जो वो कॉमर्स का सीन है वो यहाँ से है। तो वो ये कह रहा है कि भैया ये बताओ आपका प्रोडक्ट कौन सा है, सिंपल है, ग्रुप्ड है, या अफिलिएट प्रोडक्ट है, या वेरिएबल है। तो हम इसको बोलते हैं सिंपल है। सिंपल का मतलब है नॉर्मल, बस प्राइस दिखेगा। अब हमने कहा ऐसा है जी हम बेचते तो 999 का है लेकिन तुम्हें मैं 699 का दे दूंगा। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद जनरल का हो गया। अब इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का मतलब होता है आप बताओगे कि आपके पास स्टॉक में है या प्रोडक्ट नहीं है। तो एसक्यू, एसक्यू का मतलब क्या होता है, जो प्रोडक्ट का कोड होता है दैट इज कॉल्ड एसक्यू। तो हमने उसको बोला कि ठीक है मेरे पास 500 पीस पड़े हुए हैं, 500 एसक्यू पड़े हुए हैं। ट्रैक स्टॉक, आप स्टॉक ट्रैक करना चाहते हो, नहीं नहीं तो ये क्या करेगा, आप भले ही 500 डाल दो तो ये क्या करेगा, कोई बात नहीं जी, बेच जाओ, बेचते जाओ, बेचते जाओ। ठीक है, आउट ऑफ स्टॉक है तो वहां बाहर दिखा देगा आउट ऑफ स्टॉक, कोई उसको खरीद नहीं पाएगा। ठीक है, उसके बाद शिपिंग में आ जाओ। इसका वेट क्या है, जो शिपिंग होती है जो कोरियर वाले लेके जाते हैं वो वेट के हिसाब से लेके जाते हैं। तो आपका जो ये शिपिंग वेट है, ये आपका प्रोडक्ट मान लीजिए अगर आधा किलो का है, 0.5 kg का है, तो अगला 50 रुपए लेगा। या अलग अलग रेट होते हैं, डोमेस्टिक के अलग रेट होते हैं, इंटरनेशनल के अलग रेट होते हैं। उसका डायमेंशन कितना है,
जैसे हमने कहा कि भैया ऐसा 10 बाई 10 बाई 10, ठीक है। अब शिपिंग क्लास, आप शिपिंग का कोई क्लास बनाया है क्या आपने, तो आप यहाँ से अगर शिपिंग क्लास लगा देंगे तो अपने आप ये कैलकुलेशन करेगा। उसके बाद लिंक्ड प्रोडक्ट, लिंक्ड प्रोडक्ट का मतलब होता है जैसे आपने खरीदा कोई ड्रेस खरीदा, तो अब उसने क्या किया, अपसेल क्रॉस सेल। अपसेल का मतलब क्या हो गया कि वो कह रहा है ऐसा जी आप ये वाला भी ले लो, इसी से रिलेटेड है, ठीक है। क्रॉस सेल का मतलब हो गया चलो ये वाला नहीं लिए तो आप एक और ले लो, जब हम कार्ड के टाइम पे जाएंगे जाएंगे तो वो, तो जैसे आपने ड्रेस खरीदा तो उसने बोला सैंडल भी ले लो। आपने अगर कोई और, जैसे आपने पैंट शर्ट खरीदा तो उसने बोला बेल्ट भी ले लो, तो ये अपसेल क्रॉस सेल होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाओ एट्रीब्यूट्स में। एट्रीब्यूट्स में क्या होता है कि जैसे कलर हो गया, साइज हो गया, आप एट्रीब्यूट्स डाल सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे लिया एक बार, जैसे इसको वैसे मैं बाद में ऐड करके बताऊंगा। तो जैसे हमने डाला कलर, तो हमारे पास कलर कौन से हैं, रेड है, ग्रीन है, तो उस तरह से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, रेड, ग्रीन, येलो, कौन सा है, कैसे है, वो सारी चीजें हम करेंगे। अब इसको हम सेव कर देंगे। फिर हमें इसी हिसाब से हम साइज भी ऐसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कलर हो गया, और ऐड करना है तो एक साइज का हम लोग ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ लिया साइज, साइज में होता है मीडियम, ठीक है। फिर उसके बाद स्मॉल, फिर उसके बाद एक्सेल, डबल एक्सेल। तो इस तरह से आप अलग अलग साइज ले सकते हैं जो आपको वहां पर दिखाई देगा बाहर। फिर उसके बाद एडवांस में आ जाओ। एडवांस में जब आप आते हो तो वो कह रहा कोई परचेज नोट वगैरह डालना है, मेन्यू का कोई ऑर्डर है, रिव्यू कोई दे पाए या ना दे पाए। अगर आप डिसेबल कर दोगे तो यहाँ पर कोई रिव्यू नहीं दे पाएगा, ये वाला बटन नहीं आएगा, तो कस्टमर रिव्यू नहीं दे पाएगा, जो कि बहुत जरूरी होता है। फिर उसके बाद आ जाओ गेट मोर ऑप्शन में आ जाओ, इसको अभी छोड़ दो, इसका कोई भी लेना देना। ये है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन कौन से होते हैं, जो यहाँ आते हैं ठीक प्राइस के नीचे। आप यहाँ पर ये सारी चीजें एज इट इज डिसाइड कर सकते हो। अब इसको जब आप इंस्टॉल करोगे, एडिट प्रोडक्ट क्लिक करके आप देख सकते हो कि ये चीजें कैसे ऐड है, आपको समझ में आ जाएगा कि प्रोडक्ट कैसे ऐड है। तो आप एकदम सोर्स पे चले जाओगे, देखो यहाँ ये प्रोडक्ट है, ये डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। अब इसका जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पर है, देखो अभी भी आएगा, लोड हो जाने पे। देखो ये यहाँ पर ये कैटेगरी है, ये गैलरी की इमेज है, ये प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट है। उसके बाद इन्होंने देखो ये कौन सा लिया है, इन्वेंट्री ग्रुप्ड प्रोडक्ट है। ये ग्रुप्ड प्रोडक्ट इसलिए है क्योंकि इसमें उसके साथ भी और भी है लिंक प्रोडक्ट। देखो इन्होंने ग्रुप्ड प्रोडक्ट कर दिया, कैजुअल ड्रेस और स्टेनलेस सैंडल। एट्रीब्यूट में देखो, एट्रीब्यूट में क्या है, कुछ भी नहीं होगा एट्रीब्यूट में, ठीक है। फिर उसके बाद एडवांस में क्या किया है इन्होंने, जीरो किया है। ये देखो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ये है, ठीक है। ये बुलेट पॉइंट इस तरह से है, अगर आप इसको देखोगे, ठीक है। देखो ये रिव्यू जो भी आएगा वो यहाँ आएगा, आप इसको अप्रूव अनअप्रूव कर सकते हो। अगर मैं व्यू प्रोडक्ट पे जाऊं तो देखो यहाँ पर जो अभी हम एडिट देख रहे थे वही चीज एडिट है। तो आप इस तरह से इंस्टॉल करके, तो बहुत फायदा होता है जब आप इन बिल्ड वेबसाइट डाउनलोड करते हैं तो रिव्यू जितने पड़े होंगे यहाँ दिखाई देंगे, प्राइस दिखाई दे रहा है। ये देखो ये ग्रुप्ड प्रोडक्ट, जब ग्रुप्ड होगा देखो इसके साथ वो कह रहा है कि ये तो खरीदोगे आप, कैजुअल ड्रेस भी खरीदोगे क्या, फिर सैंडल भी खरीदोगे क्या, तो आप यहाँ पर इसको एक एक पीस कर दो, तो देखो प्राइस हो जाएगा। देखो एक तो इसका आ जाएगा, और बाकी ये सब अगर मैं इसको ऐड करूँ तो 3 प्रोडक्ट ऐड हो जाएंगे ऑटोमेटिक। जैसे मैंने ऐड किया, देखो अब यहाँ पर आ जाता है, सैंडल आ गया और कैजुअल ड्रेस, अच्छा 2 ही प्रोडक्ट था तो दोनों साथ साथ ऐड हो गए। तो ये कार्ट हो गया, आपको बताता है क्या क्या। अब जो कूपन हमने अभी बताया था जनरेट करने का, अगर हमने वहां पे कूपन जनरेट किया होता कि 10% डिस्काउंट हो, यहाँ कोड डालेंगे, अप्लाई करेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ कूपन का डिस्काउंट आएगा। ये हो गया क्रॉस सेल। अप सेल का मतलब है कि वहीं पर था, यहाँ पर है क्रॉस सेल, कि आप ये तो खरीद रहे हो, चलो ये भी आपसे रिलेटेड है, आप ये भी खरीदना चाहोगे क्या, तो आप इसको भी ऐड टू कार्ट कर दो, तो देखो ये भी इसी के अंदर जुड़ जाएगा, ये देखो, ठीक है। देखो ये भी प्रोडक्ट जुड़ गया। अब आपका मूड चेंज हो गया कि नहीं मुझे ये वाला नहीं लेना, कैजुअल ड्रेस, बस सैंडल लेना है, बूट लेना है, कैजुअल ड्रेस डिलीट कर दो, अपने आप ये यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका प्रोसीड टू चेकआउट करोगे तो वही लॉगिन रजिस्ट्रेशन जाएगा, अपना अकाउंट बनाओ, शिपिंग डिटेल दो, कौन हो क्या हो, और पैसे दो, अपना सामान आपको घर पे मिल जाएगा। कैश ऑन डिलीवरी करना है, कैसे करना है, वो हम यहाँ पे डिसाइड कर देते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं बाकी के वापस में, हमारा ये हमारा ऐड टू कार्ट का सिस्टम हो गया। इस तरह से हम प्रोडक्ट को पब्लिश करेंगे। अब जैसे हम पब्लिश करेंगे इसको, तो देखो कहाँ पे हमने किस कैटेगरी में डाला था इसको, वीमेन की कैटेगरी में, और एक कैटेगरी बनाया था ड्रेस का, बना हुआ है एक ये चीज, ठीक है। अब इसको पहले ऐड होने देते हैं, देखते हैं हमारा प्रोडक्ट कैसे दिखाई देता है।
ठीक है, तो हम वापस जाते हैं। अगर व्यू करना है तो आप यहाँ पर क्लिक कर लो, राइट क्लिक करके ओपन लिंक की न्यू टैब करो, पहले वाले सारे बंद कर देते हैं। ठीक है, देखो ये प्रोडक्ट हो गया हमारा। ये देखो ये पिक्चर अलग अलग थी ना, इसलिए गड़बड़ हो गया। देखो ये माउस ओवर किया, ये हमारा जो 99 का था 69 का हो गया। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन नहीं डाला था क्या हमने, ये डिस्क्रिप्शन हो गया। ये सारा हमने फुल विड्थ में कर दिया था, वो इसीलिए इधर उधर हो गया है, वो हमें करना नहीं चाहिए था। ठीक है, अब उसके बाद आ जाओ, देखो अगर हमें इसको कैटेगरी देखना है, किस कैटेगरी में देखना है, तो ये ड्रेस की कैटेगरी में है, जीन्स की कैटेगरी में है। तो जब ड्रेस की कैटेगरी में जाएंगे तो ड्रेस की कैटेगरी में भी हमें ये प्रोडक्ट दिखाई देगा। देखो माउस ओवर पे ये आ रहा है, तो गैलरी की पहली पिक्चर ये ऐसे आ रही है। अगर आप क्विक व्यू करोगे तो आपको इस तरह से दिखाई देगा यहाँ पर। ठीक है, आप यहाँ देखो गैलरी देखो बढ़िया से बन गया। तो इस तरह से आप ई कॉमर्स की वेबसाइट आराम से लॉन्च कर सकते हो। कैसे डिजाइन करना है, क्या करना है, वही फॉर्मूला चलेगा जो आपने को मैंने पहले बताया था। ठीक है, तो ये ऐड न्यू प्रोडक्ट हो गया। अगर आपको ब्रांड ऐड करना है, जो यहाँ पर प्रोडक्ट वाले पेज में ब्रांड आते हैं, वो आप यहाँ से ब्रांड ऐड कर सकते हो, सारी लिस्ट आ जाती है। आप कैटेगरी ऐड कर सकते हो, देखो ये ब्रांड का हो गया, आप कैटेगरी ऐड कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद आपका टैग आ जाता है, आप यहाँ से टैग ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो जो आप टैग ऑलरेडी ऐड कर दोगे वहां पर बार बार टाइप नहीं करना पड़ेगा। जब भी कुछ ऐड करोगे कैटेगरी या टैग, तो यहाँ पे नेम आ गया, ये यूआरएल है कि आप सेलेक्ट क्या देना चाहते हो। अगर कोई कैटेगरी पेरेंट की कैटेगरी में आना चाहता है ऑलरेडी, तो आप जैसे मेन की कैटेगरी क्रिएट कर रहे हो कोई, तो आप मेन सेलेक्ट करोगे तो वो कैटेगरी मेन के अंदर जाएगी। आप यहाँ डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो, डिस्प्ले टाइप है इसको छोड़ दो, प्रोडक्ट है, सब कैटेगरी क्या है। अगर आप चाहो तो इस कैटेगरी की आप इमेज भी अपलोड कर सकते हो यहाँ से। कई कई वेबसाइट में क्या होता है, जब आप कैटेगरी सिलेक्ट करते हो तो उसकी एक इमेज भी आती है और कंटेंट भी आता है ऊपर, वो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। ऐसे ही टैग है, और जो मैंने एट्रीब्यूट अभी ऐड किया था वो एट्रीब्यूट आप यहाँ से बाय डिफॉल्ट ऐड कर सकते हैं। इन सब का डेप्थ में होगा जब आप प्रोडक्ट रियल में डालोगे, तब जब काम करोगे। देखो ये ड्रेस का एट्रीब्यूट ऑलरेडी इसमें डला हुआ है, ड्रेस का चेक इसका। अगर आप ड्रेस पे क्लिक कर लो, जैसे एक मिनट, यहाँ पे गए एट्रीब्यूट पे, और इसमें किसी में ऐड है। अच्छा, ये हमने इसमें ऐड किया है तो इसलिए 1 दिखाई दे रहा है। यहाँ पे चले गए तो आप जिस पे क्लिक करोगे उसके एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे। अच्छा, इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, छोड़ो जाने दो, ये हम बाद में देखेंगे। ठीक है ना, रिव्यू है, जितने रिव्यू आएंगे वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो आप यहाँ से रिव्यू अपना चेक कर सकते हैं, जितने भी हैं आप चाहें डिलीट कर सकते हैं, अप्रूव एंड अप्रूव कर सकते हैं। ये हो गया हमारा प्रोडक्ट का, वो कॉमर्स का। अब आ जाओ पेमेंट का। तो आपको जो भी पेमेंट आती है वो आप कहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर आएगा। तो ये वो कॉमर्स का सेटिंग सेक्शन है। ये सेक्शन मैं कल कराऊंगा क्योंकि इसमें काफी टाइम लगेगा। मेन यही होता है, ये सेटिंग बहुत जरूरी होती है। प्रोडक्ट डालना तो आसान होता है, देखो ये सारे पेमेंट गेटवे हैं। ठीक है, फिर इसमें आपको कल मैं बताऊंगा शिपिंग वगैरह कैसे सेटिंग करेंगे, ईमेल कैसे सेट करेंगे। जैसे जब ऑर्डर आए तो दूसरी जगह ईमेल जाए, अगर रिफंड का आए तो दूसरी जगह पे जाए। तो ये सारी सेटिंग हम करते हैं, कैसे करेंगे ये सारा चीज हम लोग समझेंगे कल की क्लास में। तो थोड़ा थोड़ा सीखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। प्रोडक्ट का मैंने आपको बता दिया, वो कॉमर्स का बता दिया, सेटिंग का है। तो पेमेंट जब आप करोगे तो यहाँ से आ जाएगा। फिर एनालिटिक और मार्केटिंग, तो कल आपको एनालिटिक और मार्केटिंग करेगी। तो कल कहने का मतलब आपका वो कॉमर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम वो कॉमर्स को कस्टमाइज करना सीखेंगे। कस्टमाइज करने में कुछ नहीं है, वही है जैसे अब आप मान लो ये वेबसाइट खुली, आप कस्टमाइज पे चले जाओ। ठीक है, अब जब कस्टमाइज पे चले जाओगे, देखो यहाँ फिल्टर भी है कि आप प्राइस वाइज फिल्टर करना चाहते हो, कैसे कितने जैसे फिल्टर लगाना हो, किस कैटेगरी पे क्लिक करोगे उसका, जैसे आपको सिर्फ वुमेन कैटेगरी पे क्लिक करोगे तो वुमेन कैटेगरी के सारे प्रोडक्ट आ जाएंगे। तो ये कैटेगरी वाला पेज है। ठीक है, तो जब आप कस्टमाइज पे क्लिक करते हो तो आपको वही कस्टमाइज बार आ जाता है जो हमने अभी पीछे इंफॉर्मेटिव वेबसाइट पे देखा था। आप यहाँ पर अगर नेविगेशन कम कर दोगे तो ये ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगा सारा। तो ये दो दो थीम है, दोनों थीम का इसमें खिचड़ी पक गई है। तो बाकी का जो पार्ट है वो कल करेंगे, और फिर उसके बाद लाइव प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू करेंगे 1 बाय 1। तो इस तरह से आपका जो इंफॉर्मेटिव और ई कॉमर्स का कोर्स कल परसों तक में कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम नए नए डिजाइन पे काम करेंगे। एक एलएमएस है, जैसे कोई कोचिंग सेंटर चलाता है, अगर उसे अपना कोर्स बेचना हो तो कैसे वेबसाइट बनाएगा, उसके ऊपर हम सीखेंगे। कोई रियल एस्टेट की वेबसाइट है, मान लो वो कोई है, आप चाहते हो कि जिसको बेचना हो वो अपनी प्रॉपर्टी डाल दे, जिसको खरीदना हो अपने रिक्वायरमेंट डाल दे,
अगर कोई सर्च करना चाहता है कि भाई फला जगह पे इस एरिया में मुझे मैप में दिखाई दे, रेंट पे चाहिए, तो सर्च कैसे करें, ये सारी चीजें। तो देखो यहाँ पर इन सब की जो है सेटिंग आप सेम चीज कर सकते हो जैसे हमने पहले से। अभी देखो वो कॉमर्स का यहाँ पर आ गया। अब वो कॉमर्स का देखो ये चेकआउट का है पूरा। यहाँ पर स्टोर नोटिस आपको कैसे करना है, इनेबल स्टोर नोटिस करना है कि नहीं करना है, ठीक है, उसके बारे में बैकग्राउंड सारा कैसे होगा। जनरल कैटेगरी, जनरल की पूरी इंफॉर्मेशन, साइड बार कहाँ चाहिए कहाँ नहीं चाहिए, वो सारी चीजें आप यहाँ पे। टाइपोग्राफी, कलर, टॉप बार, हेडर में क्या आप दिखाना चाहते हो, जैसे टॉप बार में क्या क्या आपको दिखाना है, जनरल में क्या दिखाना है, वो सारी चीजें आपको अगर डिसेबल करना है तो यहाँ से डिसेबल कर दो। फुल विड्थ में करना है, विजिबिलिटी कहाँ करना है, कैसे करना है, ये सारी चीजें आप आपकी वही हैं जो पहले थी। ठीक है, वापस चलते हैं यहाँ पर आगे, फिर से चलते हैं हम टॉप बार के बजाय, फिर से हम वो कॉमर्स पे आते हैं। अब यहाँ पर स्टोर नोटिस, जनरल में जाते हैं। जनरल में क्या क्या चीजें, कलर, साइट स्टाइल, सेटिंग, पेजिनेशन, ये सारा चीज हम लोग बारी बारी से कल या परसों की क्लास में एक एक चीज करेंगे और फिर देखेंगे कैसे ये काम करता है। प्रोडक्ट शेयरिंग, साइड साइड परफॉर्मेंस है, एसईओ सेटिंग, फुटर कॉपीराइट, साइड बार है, खैर ये तो है ही, हम तो इसी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं और कल क्या करेंगे, एक फ्रेश इंस्टॉल कर लेंगे, उस पे ज्यादा समझ में आएगा। आप लोग भी क्या करना है, फ्रेश वर्डप्रेस इंस्टॉल करना, और ताकि थीम जो है मिक्स ना हो। ठीक है, अभी के लिए बाय।